नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं अमेठी की खबर से, जहां बता दें अमेठी में कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन का वितरण न करने से नाराज ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम से की, जिसके बाद डीएम ने मामले की जांच करने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को आदेश दिया। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां प्राथमिक विद्यालय में हुए अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं मुरादाबाद में राजस्व विभाग पालिका प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ तिकोनिया पार्क पर की सरकारी भूमि की पैमाइश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन का वितरण न करने से नाराज ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम से की थी, जिसके बाद डीएम ने मामले की जांच करने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को आदेश दिया था। दरअसल ये पूरा मामला भादर ब्लॉक के नरबहनपुर गांव का है, जहां गांव के कोटेदार द्वारा पिछले कई महीनों से ग्रामीणों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम निशा अनंत से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने पूरे मामले की जाँच अमेठी की सप्लाई इंस्पेक्टर को सौंपा। डीएम का आदेश मिलने के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने आज गाँव पहुंचकर पूरे मामले की जाँच की और मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बात की। सप्लाई इंस्पेक्टर सुमन जांच के बाद अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गांव के ग्रामीण पुष्पेंद्र कुमार पाल ने कहा कि कोटेदार द्वारा पिछले महीने भी रसीद काटकर राशन का वितरण नहीं किया गया था और इस महीने भी रसीद तो काट दी गई, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है। कोटेदार 1 तारीख से 20 तारीख तक रसीद काटता है और 20 से 25 तक राशन का वितरण करता है। अगर उसके बाद कोई जाता है तो सीधे कोटेदार द्वारा कहा जाता है कि राशन खत्म हो गया है, अब नहीं मिलेगा। गांव में सैकड़ों लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिलता है। एक बार इसके पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन जांच के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं अन्य ग्रामीण विशाल मिश्रा ने कहा कि पिछले 3 महीने से इस गांव में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। मांग है कि हम लोगों को राशन मिले और कोटेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? हमारा पुष्पेंद्र कुमार पाल। यहीं कोटे राशन लेने आए, अगले महीने पर्ची काट के नहीं दिए। उसके बाद इस बार ने भी पर्ची काट के नहीं दे रहे हैं, बोले कि ख़त्म हो गया राशन। तो कब से राशन का वितरण नहीं किया गया? ये 1 तारीख से पर्ची काटने लगते हैं, लमसम 20 तारीख तक काटते हैं। जब वितरण लास्ट डेट होती है तो 1 दिन पहले बांटते हैं, उसके बाद फिर 25 के बाद बोलते हैं नहीं। मतलब पर्ची काटने के बाद भी राशन नहीं दे रहे हैं? पर्ची निकालने के बाद काफ़ी लोग के पास कम से कम 100-200 लोग हैं, राशन नहीं दे रहे। तो इसकी शिकायत कभी पहले की थी? हाँ, एक बार कंप्लेन हुई थी। अब क्या कार्रवाई हुई थी तब? अब आगे जाने वो अधिकारी लोग, यहाँ से कंप्लेन चली गई थी, आगे क्या हुआ आप उनसे बैठ लीजिए, बताएंगे अधिकारी लोग जो आएंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर जाने। विशाल मिश्रा। विशाल जी, क्या मामला है? किस लिए जांच टीम आई है? क्या मामला है? यहाँ पर हर बार राशन के लिए ऐसे ही भीड़ लगती है और 3 माह से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है और जो दबंग आदमी हैं उनके राशन पहुँच जा रहा है उनके घर। और यहाँ पर हर माह जांच के लिए टीम आती है, न कोई कार्रवाई की जाती है। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, इस स्तर पर कार्रवाई हो कि कोटा तक जाने का नौबत आएगा। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग है उचित न्याय चाहिए हम सबको। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को कराया गया खाली। तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की सहायता से अवैध अतिक्रमण हटवाया। तहसीलदार ने बताया कि जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को खाली करने के बाद उस पर बनाया जाएगा कूड़ा घर। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सरवनपुर ग्राम सभा का मामला बताया जा रहा है। के ऊपर अभी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला और कहां कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी और कहीं के ऐसे प्रस्तावित हमने नहीं किया है, लेकिन हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जहां जहां ऐसे अवैध कब्जे मिल रहे हैं धीरे कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल में भी ये था कि सरवनपुर में ये गैर मुमकिन काटा संख्या थी जिसके ऊपर की एक अवैध कब्जा कर लिया गया था पूर्व में 1 महीने या साल भर पहले, जिस पर कई बार नोटिस दिया गया कि अगर उनका कोई पक्ष है तो अपना पक्ष रखें। हमारे सामने वो अपना कोई पक्ष लेके आए ना, उन्होंने अपनी कोई सफाई पेश करी। नंबर जो खाता था वो हमारा सरकारी है, गैर मुमकिन श्रेणी का है, सुरक्षित भूमि है और इस पर आरआरसी सेंटर कूड़ाघर प्रस्तावित था जिसको निर्माण होना था, लेकिन इसके अवैध निर्माण होने के कारण से वो कार्य रुक रहा था। इसलिए अंतर्गतवाद सूचना देने के उपरांत पूर्व में 2-3 बार इनको नोटिस दिया गया। जब उनके द्वारा इस पर कोई रिस्पांस नहीं किया गया, कोई अपनी सफाई नहीं पेश की गई, तो अंतर्गतवाद राजस्व की टीम आके इस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है और इस पर आरआरसी सेंटर का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। खबर बलिया के मनियर ब्लॉक अंतर्गत हथौंज ग्राम सभा से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में हुए अतिक्रमण के खिलाफ ग्राम सभा के पूर्व प्रधानों ने जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को ज्ञापन सौंपा।
कार्रवाई की मांग की। कहा प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री वॉल शिक्षा विभाग की देखरेख में हुआ था, लेकिन गांव के दबंग तेजू राम ने जिले के उच्च अधिकारियों से सांठगांठ कर प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल को ढहाकर झोपड़ी नुमा आवास बना लिया है। पूर्व प्रधानों ने कहा कि पूर्व में भी तेजूराम ने प्राथमिक विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण करने का कुत्सित प्रयास किया था, लेकिन जनपद के पूर्व जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था। आइए जानते इस विषय में पूर्व प्रधान ग्राम सभा हथौन राम बहादुर वर्मा एवं पूर्व प्रधान ग्राम सभा हथौन महेंद्र नाथ राय का क्या कुछ कहना है। ग्राम सभा हथौन, मैं पूर्व प्रधान महेंद्र नाथ राय। हमारे यहाँ कौन से ग्राम में? ग्राम सभा हथौज है, मनियर ब्लॉक है हमारा। और हमारे ही गांव में प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 पर फरवरी पिछला सत्र में एक बार कब्जा उसको किया गया था। उसको जिला अधिकारी के आदेश से बेसिक शिक्षा अधिकारी जा करके उसको खाली कराए। फिर 12 नवंबर रात्रि को वही आदमी तेजूराम को रात में उसमें मड़ई डलवा दिए हैं। और हम लोग थाने पर गए। थाने से फिर हम लोग एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने कहा कि हमारे बस का नहीं है, और हम सीआरओ साहब से आकर के मिले। फिर आज जिला अधिकारी से भी मिले हैं। अभी तक वो खाली नहीं हो पाया। और कह रहा है कि एसडीएम साहब ही हमको कह करके वहाँ हमको जो है पलानी डलवाए हैं। क्या नाम है आपका और किस ग्राम के प्रधान हैं आप? राम बहादुर वर्मा हमारा नाम है। हथौज ग्राम सभा के हम प्रधान हैं। पूर्व प्रधान हाँ, इस समय पूर्व प्रधान हैं। जी। और उस समय अनीता कुशवाहा हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी। हमारा ही कार्यकाल था। उस समय जो है बाउंड्री वाल का काम कराया गया। किस तरह का विवाद को लेकर के आप लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं? पत्र। अच्छा। तो उस समय अनीता कुशवाहा थी, हम प्रधान थे। हमारे ही कार्यकाल में जो है बाउंड्री वाल का काम हुआ, और मैंने शिक्षा विभाग के मध्य से बाउंड्री वाल का काम कराया गया। कैसा विद्यालय है वो? प्राथमिक विद्यालय है। और उस जमीन पर किस तरह का निर्माण और उस जमीन पर जो है 12 नवंबर को जो है हरिजन द्वारा जो है अतिक्रमण करवाया गया है जबरदस्ती तेजूराम द्वारा। और हम लोग तमाम एसडीएम से लेके हर जगह जो है अपना पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इसके पहले भी तो क्षतिग्रस्त किया गया था। हाँ, इसके पहले क्षतिग्रस्त किया गया था। जिस समय झारखंडे राय जो है अतिक्रमण कर रहे थे, तो मास्टर साहब से हम लोग कंप्लेंट किए। और कंप्लेंट करने के बाद जो है मास्टर साहब अपने शिक्षा विभाग को अवगत कराकर जो है उसको किसी तरह रुकवाए। नहीं, डीएम ने क्या निर्देश दिया था उस समय? डीएम ने कहा था कि आप जाकर जो है उसको जो है हटवाइए। किसी तरह का ज़मीन हो तो विद्यालय के अंडर में है तो ज़मीन विद्यालय की ही है, उसको तुरंत तत्काल जो है उसको हटवाया जाए। उस समय क्या हुआ था? हट गया? हाँ, उस समय हट गया, बंद हो गया। क्या अतिक्रमण? हाँ, अतिक्रमण बंद हो गया। वो हट गया वहाँ से हट गया। हाँ, फिर दोबारा क्या हुआ? फिर दोबारा जो वही तेजूराम द्वारा जो है अतिक्रमण करा लिया गया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उसका निस्तारण कराया जाए। विद्यालय का ही जमीन विद्यालय को फिर जो है हैंडओवर करा दिया जाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किरतपुर नजीबाबाद रोड पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार पति रविंद्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी शीतल निवासी लायकपुर उमरी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे में घायल हुई बच्ची की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा और घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? भूतपुर नैनसिंह के सामने। कैसे हुआ? वो अज्ञात वाहन। हाँ, ये बाइक से थे। अच्छा। तो इसमें कितने की मौत हुई है, कितने घायल? एक बच्चा था, वो तो पहले ले गए, और जो हस्बैंड था जब भाई था वो एक्सपायर हो गया बाइक से। इनकी हालत कैसी मिल रही है? महिला की हालत तो गंभीर है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा नगर में तिकोनिया बस स्टैंड के आसपास सरकारी भूमि की पैमाइश की गई,
जिसमें राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने एसडीएम प्रीति सिंह के निर्देश पर तिकोनिया बस स्टैंड से लेकर धोबियान मस्जिद और कदीर तिराहे तक की भूमि की पैमाइश की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम ठाकुर द्वारा प्रीति सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ललित कुमार आर्य एवं भूमि स्वामी जुनैद सैफी का क्या कुछ कहना है। इस चीज़ का तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। हम सिर्फ मात्र अपनी प्रॉपर्टी के लिए आए हुए हैं। हमारे पास अगर हमारी प्रॉपर्टी का कोई हस्तक्षेप है तो हमारे पास जूनियर डिवीजन ठाकुर द्वारा कोर्ट से आदेश है कि कृपया हमारी प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकारी ओब्लिक्स कर्मचारीगण हमेशा के लिए दूर रहेंगे। तो क्या ये तो अधिकारी जाने, अगर करते हैं तो हमारे पास आदेश है, हम आपको कॉपी रिसीव करा देंगे सर। क्या कि हमारी प्रॉपर्टी से मतलब अधिकारी लोग दूर रहे। किसका? ये जूनियर डिवीजन कोर्ट का, मुंसिफ कोर्ट ठाकुर द्वारा सिविल कोर्ट है। हमारी जमीन घाटा संख्या 181 में है, का हमारा आदेश है। मैं उसमें खुद बादी हूँ। कौन सी? ये तिकोनिया पार्क के पास कहलाती है, मौजा फतुल लगान कहलाती है। से बताया जा रहा है कि नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है, हमें कोई ऐतराज भी नहीं है मूर्ति में। आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, बस हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करी जाए सर। एक कमेटी बनाई थी जिसमें लेखपाल लोग थे और बाकी मैं था, तो इनकी निगरानी में, लेखपाल लोगों की निगरानी में अभी जांच हुई है, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी इस पर आख्या आएगी उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की। ये किस घाटा संख्या 180 के लिए क्या सरकारी ये सड़क है नहीं है अभी तो जानकारी मूर्ति लगी, लेकिन यहाँ किस जगह लगेगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ। यानी मूर्ति लगाई जाएगी, शहर में लगाई जाएगी, कहाँ लगाई जाएगी इसके विषय में कोई क्लियर नहीं है। किस महाराणा प्रताप की मूर्ति चल रही है बात, लेकिन अभी कोई ऐसा आदेश निर्देश मुझे नहीं मिला है। का जो नंबर है 180 नंबर, उसकी पैमाइश की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है कहाँ तक है जी। आगे अब पहले पैमाइश हो जाए, निशान लग जाए, उसके बाद आगे जैसा भी आएगा उसके आगे की कार्यवाही उसी हिसाब से होगी। ठीक है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।